जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत एक बहुत बड़ा देश है और ऐसे में यहाँ पर जो कंपनीज काम करती हैं उनके लिए भाषाओं के साथ तालमेल बिठाना काफ़ी हद तक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो इस चीज़ से हम लोग निपट सकते हैं। ज़ोमैटो एक ऐसी कंपनियों में से ही एक है जिसका कि काम बहुत मतलब एक कहना चाहिए कि B2C जो हम लोग एक मॉडल की बात करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बात, उसी तरह का इनका कुछ काम है। मतलब जो इनके वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स तो नहीं, जो इनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो सभी डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट में आते हैं। ऐसे में उन लोगों को कस्टमर से कम्युनिकेट भी करना पड़ता है और कई बार कुछ परेशानियां आ भी जाती हैं। लेकिन ऐसे में हम लोग ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से कोप अप किया जाए। ऐसे में आज दिन में एक मामला निकल कर सामने आया जिसमें कि इस बात का जिक्र हुआ कि भाई एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने एक शख्स को ये बोल दिया कि भाई थोड़ी बहुत हिंदी तो सभी को आनी चाहिए, क्योंकि उस शख्स को हिंदी नहीं आती थी। इसके ऊपर उस शख्स ने आपत्ति जताई और बाद में उस डिलीवरी बॉय को जोमेटो से हटा दिया गया। लेकिन अब देर शाम होते होते जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि CEO ने उस व्यक्ति को फिर से बहाल कर दिया है। लेकिन इस बात से एक बार फिर से ज़ोमैटो दोबारा चर्चा में आ गया है और ज़ोमैटो लगातार उन कारणों से चर्चा में आता रहता है जिन कारणों से वो कभी नहीं चाहेगा कि वो चर्चा में आए। लेकिन बात वही हो जाती है कि आखिर ये मुद्दा कहाँ इतना बड़ा हो जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आ पाता और ज़ोमैटो से ही क्यों ऐसी गलतियां हमेशा होती हैं, ये भी समझ से परे। रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने उस कर्मचारी को फिर से बहाल कर दिया है जिसे कंपनी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर निकाल दिया था। दीपेंद्र गोयल ने कहा कि एक कंपनी के सपोर्ट टीम द्वारा अनिभिज्ञता से हुई गलती राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सहिष्णुता और शांति का स्तर आज जितना है इससे कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। दीपेंद्र गोयल ने अपने बयान में कहा कि हम फिर से उस कस्टमर केयर एजेंट को बहाल कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर किसी को कंपनी से निकाल दिया जाए। इस घटना से वो आसानी से कुछ सीख सकती है और आगे अच्छा कर सकती है। इस याद रखिए कि हमारे कॉल सेंटर एजेंट्स युवा लोग हैं जो अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफ़ी संवेदनशील होते हैं और ये दौर भी काफ़ी संवेदनशील होता है। देवेंद्र गोयल ने आगे कहा कि हम सभी को एक दूसरे की खामियों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से जुड़ी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा कि तमिलनाडु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उतना ही जितना हम बाकी के देश से करते हैं, ना ज़्यादा ना कम। हम सब समान ही हैं, चाहे जितना भी अलग एक दूसरे से इसको लेकर हम क्यों ना हो, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। बस इसी के साथ दीपेंद्र गोयल ने अपनी बात यहाँ पर ख़त्म कर दी। लेकिन ये मामला क्या था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो ने अपने एक कस्टमर केयर कर्मचारी को फायर कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि थोड़ी बहुत हिंदी सभी को आनी चाहिए। विकास नाम के यूज़र ने ट्विटर के माध्यम से कंपनी से शिकायत करी थी। इसके बाद ज़ोमैटो ने बयान जारी करके सफाई दी। उक्त ग्राहक ने ज़ोमैटो से रिफंड की मांग करी थी, क्योंकि भोजन के मेन्यू में उसने जो ऑर्डर किया था वो उसे कहीं नहीं मिला था। इसलिए उसने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करी। कर्मचारी ने कहा था कि वो रेस्टोरेंट से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाषा की बाधा के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा। इस पर ग्राहक विकास ने कहा था कि अगर ज़ोमैटो तमिलनाडु में काम कर रहा है तो उसे ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो तमिल जानते हो। उसने किसी अन्य कर्मचारी को ट्रांसफ़र करने की भी अपनी मांग करी थी और उन्होंने रिफंड की मांग करी थी। इस पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने लिखा था कि आपको बता दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सभी को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद उक्त कर्मचारी ने ग्राहक के साथ हुई गलती के लिए माफ़ी मांगी और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। विकास ने ट्विटर पर इस चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और लिखा कि उक्त कर्मचारी तमिल नहीं जानता, इसलिए मुझे झूठा बोल रहा है। जाहिर सी बात है, किसी भी कस्टमर को अगर ऐसी बात बोली जाएगी तो उसे गलत ही लगेगा। इसके बाद ज़ोमैटो ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा था कि वो अपने कस्टमर एजेंट को व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। उसने अपने बयान में कहा था कि हमारी विविधता भरी संस्कृति को नज़रअंदाज करने के लिए हमने उक्त कर्मचारी को हटा दिया है। हम अपने एजेंट्स को जिन संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ये व्यवहार उसके विपरीत था, ये हमारे प्रोटोकॉल के विरुद्ध था, इसलिए हमने ये कार्रवाई करी है। अंग्रेजी और तमिल में जारी किए गए बयान में ज़ोमैटो ने कहा था कि हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने जो भी कहा भाषा और विविधता के प्रति वो कंपनी की राय को नहीं दर्शाता। हम अपने ऐप का एक तमिल वर्जन भी बना रहे हैं। अनिरुद्ध रविचंद्रन को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन यहाँ तमिल में ही कर रहे हैं। कोयम्बटूर में हम अपना लोकल कॉल सेंटर भी बना रहे हैं। हम जानते हैं कि भोजन और भाषा किसी भी स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हम दोनों को गंभीरता से ले रहे हैं। अब उक्त कर्मचारी को CEO दीपेंद्र गोयल ने पुनः बहाल कर दिया है और ये मामला पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़ोमैटो युवाओं से जुड़ी हुई कंपनी है, अधिकतर युवा ही उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे में ज़ोमैटो का कुछ भी मामला निकल कर सामने आता है तो अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हर कोई देखने लगता है और हर कोई उसकी तरफ अटेंशन भी देने लगता है। अब इसी को लेकर ट्विटर पर भी कई लोग इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ज़ोमैटो के बारे में कुछ भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको लेकर पब्लिक रिएक्ट ज़रूर करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ोमैटो को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। जगन एबी लिखते हैं द इफेक्ट ऑफ ज़ोमैटो,
यहाँ पर उन्होंने एक चैट को पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि हेलो आनंद, दिस इज़ अनीस, आई विल बी असिस्टिंग यू टुडे, इज़ हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। इसके ऊपर में इन्होंने जवाब दिया है। ये जो चैट का पूरा पोर्शन है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक और ये है, इन्होंने भी पोस्ट किया इसी को लेकर, जैसे डिलीटेड जोमेटो ऐप को अनइंस्टॉल करने का दौर भी शुरू हो गया है। जोमेटो में 3% का ड्रॉप भी देखा गया है क्योंकि अब एक लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। इसके आगे जनरली लिखा है कि अनइंस्टॉल जोमेटो एनकरेज्ड माई कलीग्स टू डू सो, वी डोंट नीड एनी सर्विस फ्रॉम एनीवन हु कांट रिस्पेक्ट माई तमिल एंड वांट मी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद देम। हालांकि ये ट्वीट सवेरे के हैं, तब तक जोमेटो ने इसको लेकर कुछ ज़्यादा कहा नहीं था। जैसे क्लैरिफिकेशन फ्रॉम जोमेटो भी आया है कि वी आर सॉरी, इसको लेकर इन्होंने बात करी है। मतलब पूरा जो मैंने आपको प्रकरण बताया था ये पहले, इसी लेटर में इन्होंने वो बात करी। इन्होंने तमिल और इंग्लिश में ये लेटर पोस्ट किया है। इसके ऊपर विकास ने भी लिखा है कि हेलो जोमेटो, अपार्ट फ्रॉम द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द इशू, आई रिक्वेस्ट यू टू रिकंसिडर ऑन रिक्रूटिंग बैक द एम्प्लॉइज रेदर देन टर्मिनेटिंग, आई सजेस्ट टू गिव देम अ प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीड। ऑब्वियसली बात है, देखिए जिस रीजन में आप लोग काम कर रहे हैं, आपको उस रीजन के लोगों को भी हायर करना चाहिए जिससे कि चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें। इंडिया टीवी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया कि जोमेटो बिकेम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन ट्विटर आफ्टर अ तमिलनाडु कस्टमर कंप्लेन अबाउट चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आस्किंग हिम टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ नेशनल लैंग्वेज हिंदी। दिस अर्ग्ड नेटिजन्स एंड सून हैशटैग रिजेक्ट जोमेटो स्टार्टेड ट्रेंडिंग। रिजेक्ट जोमेटो को लेकर भी ट्वीट किए गए, तो जरा देखते हैं इसके ऊपर क्या ट्वीट्स आए हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि रिजेक्ट जोमेटो इज ट्रेंडिंग बिकॉज ये पूरी चैट का मामला है, मतलब इनके शेयर्स तक ड्रॉप हो गए हैं इसको लेकर, और लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी कर रहे हैं। देखिए अलग अलग तरीके से ट्वीट आ रहे हैं। दिस मीम, इन तमिलनाडु यू कांट टच टू थिंग्स, तमिल एंड परियर, आई डबल डेयर नॉट टू टच देम एवर। अब इसी को जैसे रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज एंड कस्टमर्स कंसर्न और जस्ट गेट आउट ऑफ दिस लैंड, वी रिजेक्ट टिल जोमेटो ऑफिशियली अपोलोजाइजेस फॉर दिस एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर ऑल रीजनल लैंग्वेज। अबव ऑल प्लीज रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपरली, हिंदी इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। इसके आगे फ्लोरिडा लिखती हैं कि हे जोमेटो केयर, आई एम अनइंस्टॉलिंग जोमेटो ऐप एंड डिसाइडेड नॉट टू यूज़ योर सर्विस हेयर आफ्टर फॉर द रीजन इन बिलो पिक, वी डिमांड एन ओपन एंड पब्लिक अपॉलॉजी फॉर दिस इनसेंसिटिव कमेंट बाय योर एम्प्लॉई। अब इसको लेकर अपॉलॉजी सामने आ चुकी है, ये सब पुराने ट्वीट्स हैं। दिस इग्नोरेंट ट्वीट जस्ट मेड रिजेक्ट जोमेटो अ होल लॉट बिगर। Also, no one asked for the employee to be sacked. Your company did based on its so-called diversity policies. People just asked for an apology and a charge in the mindset and a change in the mindset. But hey, you'd had to tweet and make it a lot worse. दरअसल इसके ऊपर दीपेंद्र गोयल ने जो ट्वीट कर दिया था कि भाई हम लोगों ने उस एम्प्लॉई को फायर कर दिया है, इसको भी लेकर लोगों में नाराज़गी आई कि भाई आप एक तो रीजनल लोगों के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, एंड उसके बाद फिर इस तरह का मामला निकल कर सामने आता है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है लोगों के लिए और फिर उनकी समझ से ही बाहर हो जाता है। अब इसको लेकर जोमेटो ने अपॉलॉजी भी कर दिया है, अपोलोजाइज़ कर दिया है, प्लस उस एम्प्लॉय को भी बहाल कर दिया है। अब देखना पड़ेगा इसके शेयर कब ऊपर जाते हैं, जो कि अभी ड्रॉप पे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।